ओनली जीआरएम में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले सिलेबस पर बात करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि सिलेबस ऐसा है तो पीवाईक्यू इस टॉपिक से कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, या आपको दिसंबर 2023 के लिए नोट्स कैसे बनाने चाहिए थे, या शॉर्ट्स हों या फिर फुल डिटेल हों। साथ ही हम स्ट्रेटजी पर भी बात करेंगे कि दिसंबर 2023 एग्जाम की तैयारी करते समय हमें किन किन आयामों पर फोकस करना चाहिए। एंड वीडियो के लास्ट में हम सोर्स पर बात करेंगे कि हम सोर्स कैसे यूज कर सकते हैं, यदि हम कोचिंग में हो तब भी, यदि हम कोचिंग कर रहे हैं ना तब भी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सिलेबस पर बात करने वाले हैं। हमें पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस में 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में पहली यूनिट्स यानी फर्स्ट यूनिट्स है वो पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ी हुई है, जिनमें हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पर। यानी कॉन्सेप्ट में जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी है, सोशल जस्टिस है, राइट्स है, डेमोक्रेसी है या सिटीजनशिप है, पावर है, इन सभी पर विचार हमें करना है। ये आपको पॉलिटिकल ट्रेडिशंस दी हुई हैं, इनकी आप लिस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। बाकी अभी हम इनको डिटेल में और समझने वाले हैं कि किन किन टॉपिक्स को कैसे कैसे पढ़ें, यानी पढ़ने के लिए किस किस अप्रोच का प्रयोग करें। तो इससे पहले आप पीवाईक्यू समझ लेते हैं कि पीवाईक्यू एग्जाम में आते कैसे हैं। जैसे इसमें पूछा है कि लिबरलिस्ट थिंकर्स कौन कौन से हैं, या लिबरलिस्ट थिंकर्स आपको बताना है। ऐसे ही आपके पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा है कि मॉडर्न लिबरलिज्म है, उसकी कौन सी विशेषता नहीं है या फीचर्स नहीं है। ऐसे ही रॉबर्ट नॉजिक हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा है। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट दी हुई हैं और इनसे पूछा है कि इन स्टेटमेंट कौन सी सही है या कौन सी गलत है। ऐसे ही सीवी मैकफर्सन्स जो कि लिबरलिज्म में पढ़ने होंगे आपको। अब हम बात करते हैं कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे या आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने नोट्सों का एक एग्जाम्पल है, ये कोई ऐसे नोट्स नहीं होंगे कि आप इसी प्रकार से नोट्स बनाइए। आपके जो नोट्स हैं जिनमें आप कंफर्टेबल हो वो बेटर हैं। मेरा तो ये एक एग्जाम्पल है। देखिए ये नोट्स पहले के ही हैं, लेकिन जून 2023 शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन था जो कि इंडिविजुअलिज्म से पूछा था। उसमें उसकी फीचर्स दी हुई थी और इसमें बताना था कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है, वो इस नोट्स में इंक्लूड है। ऐसे ही आप लिबरलिज्म पढ़ेंगे तो उसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड यहाँ पर नोट्स में है। ऐसे ही क्लासिकल यानी इनके टाइप्स क्या हुए वो नोट्स में इंक्लूड्स हैं, जैसे कि क्लासिकल नेगेटिव लिबरलिज्म। अब इसमें सबसे पहले उनकी बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके बाद इनसे जुड़े हुए थिंकर्स, इनकी साथ में बुक्स और साथ में ही कॉन्सेप्ट, कुछ रिलेटेड कमेंट्स या स्टेटमेंट्स जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टाइप इनकी मॉडर्न्स या पॉजिटिव लिबरलिज्म। ऐसे ही नियो लिबरलिज्म, इसकी मेन फीचर्स, रिलेटेड थिंकर्स। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो टाइप्स हैं लिबरलिज्म की और उनसे जुड़े थिंकर्स एक लिस्ट कर लिया है, यानी लिस्टिंग बना ली है। लिबर्टेरियन से कौन से संबंधित थिंकर्स हैं तो उनकी लिस्ट, नियो लिबरलिज्म से उनकी लिस्ट। ऐसे यहाँ पे विचारक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, बुक्स हैं, यानी लिस्टिंग करिए। अगर एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वहाँ से टैकल हो जाए, यानी नोट से टैकल हो जाए। तो आप इस प्रकार देखेंगे ये मेरे नोट्स से। तो अब आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, शॉर्ट्स या लेंथी, आप अपने हिसाब से देखिए कि आप किस रूप में कंफर्टेबल हैं। क्या आप मेरे जैसे बनाने के लिए कंफर्टेबल हो सकते हैं? यदि आप लॉन्ग भी बनाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हों, रिवीजन कर सकें, तो वो यूजफुल होंगे। क्योंकि हर कोई नोट्स या हर कोई बनाने वाला अपने अनुसार नोट्स बनाता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप मेरे जैसे ही नोट्स बनाइए। जो उपयोगी बातें हैं वो ले सकते हैं मेरे से भी, नहीं उपयोगी हैं उन्हें छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अब हमने सिलेबस देख लिया है, पीवाईक्यू देख लिए हैं और नोट्स देख लिए कि कैसे बनाएं। तो हम बात करते हैं कि दिसंबर 2023 के लिए तैयारी करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखें। जैसे आप पॉलिटिकल थ्योरी हुई या पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुई, इनको पढ़ने के समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। जैसे पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर फोकस कीजिए, उनकी फीचर्स पर फोकस कीजिए, टाइप्स पर फोकस कीजिए, रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखिए, उनसे जुड़े हुए जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सभी को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब ऐसे थिंकर्स जो कि इन रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं या इनसे संबंधित अपनी बातें कहते हैं, तो उनको हमें विशेष ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमें स्टेटमेंट मिल जाता है एक न एक। साथ ही हमें इनकी बुक्स पर भी फोकस करना होगा। ऐसे ही यदि आप पॉलिटिकल ट्रेडिशंस पढ़ें तो आप उसका बैकग्राउंड, टाइप्स, फीचर्स, थिंकर्स एंड बुक्स, जैसा कि हमने नोट्स में अपने इंक्लूड किया था,
सभी आयाम थे लिबरलिज्म के। तो ऐसे ही आप नोट्स बना सकते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्स की, यानी कि यदि हम पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ें तो किस किस सोर्स का यूज़ करें। अर्थात यदि हम युद्ध लड़ने जाएं, वॉर लड़ें, तो ये तो होना चाहिए कि अपने पास युद्ध के लिए एक प्रॉपर हथियार होना चाहिए। सेम युद्ध की तरह ही हमें पॉलिटिकल थ्योरी को कवर करना है, तो उसके लिए भी तो हमारे पास हथियार होना चाहिए। ऐसे लोग जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोग जो कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ अलग अलग बातें हैं। जैसे जो लोग कोचिंग कर रहे हैं तो वो क्लास नोट्स पर फोकस कीजिए, क्योंकि जो आपको पढ़ाने वाले हैं ना, वो पहले से ही इन बुक्स को पहले से पढ़ रखे हैं। तो आप क्लास नोट्स को फॉलो कीजिए और रिवीजन करिए साथ में, और बाकी आप रेफरेंस के लिए इन बुक्स को देख सकते हैं। और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ओपी गोवा स्टडी कर सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और यदि आप आइडियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं सेपरेट अलग से, तो एंड्रयू हैववुड की बुक आती है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उनमें भी जो लास्ट में इंडेक्स दिए होता है, यानी बॉक्स दिए होते हैं, उस पर फोकस ज़्यादा करना है। यदि आप इनको ना फॉलो करें तो आप राजीव भार्गव पर जा सकते हैं। बाकी आप एक सोर्स अपनाइए, रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। और इसके अलावा भी आप इन सब को ना देखें और जल्दी कवर करना चाहें तो शॉर्ट है कि आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। मैं अपनी बताऊं तो मैंने ये पॉलिटिकल थ्योरी कैसे तैयार की थी। देखिए, मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो उसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी है तो उससे सभी जुड़े हुए कॉन्सेप्ट तो पहले से ही कवर थे मेरे। यानी कि अगर पॉलिटिकल थ्योरी में कॉन्सेप्ट इक्वालिटी हुई या फिर लिबर्टी हुई, ये सभी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर थे, क्योंकि मैंने यहाँ पर राजेश मिश्रा सर का कोर्स वाई किया था, तो कोर्स में डिटेल थी इन सब की, तो मुझे इन बुक्स की ज़रूरत नहीं थी अपेक्षाकृत। लेकिन हाँ, मैंने रेफरेंस के लिए कभी कभार बुक्स फॉलो की थी। और साथ ही यूजीसी नेट के लिए ना बुक्स और की टर्म्स या थिंकर्स इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, लाइक एजुशिको चैनल। यदि हम संक्षिप्त रूप में रिवाइज करें तो हमने सिलेबस पर बात की है, PYQ देखे थे, नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट्स या इन बिंदुओं पर बात की थी, अप्रोचेस या स्ट्रेटजी कैसे अपनाएं या सोर्स कैसे यूज़ करें, इन सभी बिंदुओं पर हम बात कर चुके हैं कि हमारा विशेष उद्देश्य दिसंबर 2023 को एग्जाम को ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और साथ ही आप इस वीडियो की PDF और पॉलिटिकल साइंस के मेरे नोट्स ओनली JRF टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।